तो चलिए अब हम लोग एक एक करके इस सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। पहले तो आप लोग खुद से कोशिश करना, देखना आप लोग कितना सही हो रहा है। पहले प्रॉब्लम पे आता हूँ। n के पास एक लोन पेयर होगा, यहाँ पे n के पास एक लोन पेयर होगा। तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास लोन पेयर है। अब यहाँ पे देखते हैं 1 2 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है और, तो यहाँ पे पॉसिबल है। चलो अब ग्रुप चेक करते हैं। एक तो टर्मिनल आइटम ये, एक टर्मिनल आइटम ये। यहाँ पे नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर, नाइट्रोजन से लगा CH3। यहाँ पे चेक करते हैं, नाइट्रोजन से लगा लोन पेयर, CH3 आपस में डिफरेंट, यहाँ भी डिफरेंट। 3 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड में ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल होता है, इसलिए आंसर इज यस, दिस विल शो Gi। ओके, सेकंड पे आ जाओ। यहाँ पे भी इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं, सिमेट्रिकल रिंग है इसलिए। 1 2 3 के बाद टर्मिनल आइटम इसको और इसको मान लो। यहाँ पे क्या क्या लगा हुआ है इसी के साथ, एक तो H लगा हुआ है, दूसरा CH3 लगा हुआ है। चलो यहाँ पे ग्रुप डिफरेंट लगा है, यहाँ पे भी इसको H से रिप्लेस कर दो, आपस में ग्रुप डिफरेंट, और 3 है तो ये भी Gi शो कर सकता है। इज इट क्लियर? यहाँ पे आ जाओ। यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड कहीं भी नहीं लगा हुआ है। नाइट्रोजन के साथ लोन पेयर, क्या इस डबल बॉन्ड के अक्रॉस, अब देखो यहाँ पे कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड तो है नहीं, तो यहाँ पे अब फिर अपना सिंपल जो एल्कीन में Gi होता था वो देखेंगे। तो क्या इस एल्कीन के अबाउट Gi पॉसिबल है? नो। क्यों? C के साथ दोनों का दोनों H लगा है, तो इसके अबाउट तो Gi पॉसिबल नहीं है। यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे एक लोन पेयर लगा और एक ग्रुप ये पूरा का पूरा लगा हुआ है और एक लोन पेयर है। यदि इस C पे देखूँ तो एक H दिख रहा है और एक CH3, तो इस C के भी अबाउट दोनों ग्रुप डिफरेंट है, N से भी लगा दोनों ग्रुप डिफरेंट है, तो यहाँ पे Gi पॉसिबल है। क्लियर है ना? इस वाले में देखो कॉन्जिक्यूटिव रिंग लगा हुआ है, सिमेट्रिकल रिंग है, डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, कार्बन से लगा H, एक CH3, दोनों आपस में डिफरेंट। यहाँ पे भी देख सकता हूँ एक H और एक CH3, दोनों आपस में डिफरेंट। तो इस तरह से इसके अबाउट यहाँ पे क्या हो जाएगा, इस दोनों के अबाउट ऑड नंबर ऑफ मल्टीपल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी Gi पॉसिबल है। ठीक, यहाँ पे आ जाओ। इस वाले में डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे भी देख सकते हो C के साथ HCH3, यहाँ पे भी एक H है एक CH3 है, तो इस तरह से यहाँ पे, अच्छा यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड आ रहा है ना, इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, तो यहाँ पे क्या ग्रुप लगा हुआ है कोई फर्क नहीं पड़ता, नो Gi। यदि इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाए, इवन नंबर ऑफ रिंग आ जाए, तो ऐसे केस में नो Gi, भले यहाँ पे ग्रुप आपस में डिफरेंट क्यों ना हो। नेक्स्ट 6 नंबर पे आता हूँ। ऑक्सीजन के साथ C, 1 2 3, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन हो, कार्बन हो, नाइट्रोजन हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस हमें कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, 1 2 3 मल्टीपल, चलो सही। साथ ही साथ यहाँ पे ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर भी होगा, यहाँ पे भी ऑक्सीजन के पास एक लोन पेयर है और एक H है, आपस में डिफरेंट, आपस में डिफरेंट, और 3 कॉन्जिक्यूटिव ऑड नंबर ऑफ डबल बॉन्ड है, Gi पॉसिबल। ठीक, कोई दिक्कत नहीं। इस वाले में अगेन यहाँ पे देखें तो 2 कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी H लगा होगा, नो Gi। यहाँ पे कोई भी ग्रुप लगाओ कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, क्यों? इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड है, इवन नंबर ऑफ कॉन्जिक्यूटिव डबल बॉन्ड में नो Gi। नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल पे आता हूँ। यहाँ पे देख सकते हो इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? अब यहाँ पे मैं इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं रिप्लेस कर सकता? क्योंकि अब ये रिंग जो है वो सिमेट्रिकल नहीं है। देखो मान लो मैं इसको और इसको टर्मिनल एटम मान लिया, यहाँ से यदि लाइन ज्वाइन करता हूँ, क्या इसका ऊपर वाला नीचे वाला मिरर इमेज है? नहीं। यहाँ पे एक CH3 आ गया ना, इस वजह से ये अनसिमेट्रिकल हो गया, तो इसे मैं अब डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता। चलो यदि ऐसा है तो फिर अब ये जो स्पाइरेंस का जो रूल पढ़ाए थे वो यहाँ पे लागू नहीं हो पाएगा। अब मैं क्या करूँगा, सिंपली एक मैं इसको 1 2 और इसको मैं 3 कर देता हूँ। ओके, एक चीज ध्यान देना, ये 1 और 2 दोनों का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? 1 और 2 का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, ये भी कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, और sp2 हाइब्रिडाइज्ड है तो मान लो कि ये xy प्लेन में है, ठीक है, ये बोर्ड के प्लेन में ये वाला बॉन्ड है, यानी ये वाला और यहाँ से ये जो गया किस प्लेन में है? इसी बोर्ड के प्लेन में है। तो ये यदि xy प्लेन में तो ये भी xy प्लेन, ये भी xy प्लेन, ये भी,
ये सारा एक्स वाई प्लेन में होगा। यदि ये वाला पूरा एक्स वाई प्लेन पे, तो ये वाला जो बॉन्ड होगा H और यहाँ का CH3, ये फिर कहाँ हो जाएगा, बोर्ड के अंदर बाहर। मान लो ये बोर्ड के बाहर है और ये बोर्ड के अंदर है। तो यदि ये रिंग बोर्ड के प्लेन में, मान लिए एक्स वाई प्लेन पहले ही कह दिया ना, तो इस तरह से यदि ये पूरा का पूरा साइक्लोहेक्सेन का रिंग बोर्ड के प्लेन में है, तो ये दोनों बोर्ड के अंदर बाहर हो जाएगा। मतलब ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है ना, ये एक्चुअली इस तरह से होगा। इस कारण पे ये वाईजेड प्लेन में आ जाएगा, एक ऐसा जाएगा एक ऐसा जाएगा। तो इस तरह से ये वाईजेड प्लेन में, और ये वाला यहाँ पे जो एटम एक्सजेड प्लेन में, नो GI, क्योंकि अलग अलग प्लेन में चला गया यहाँ के और यहाँ का बॉन्ड। इसी तरह से यदि मैं 2 और 3 के अबाउट भी यदि GI चेक करना चाहूँ, इसको और इसको टर्मिनल एटम मानूँ, तो सेम वही प्रॉब्लम हो जाएगा। यहाँ पे ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, तो यहाँ पे जो भी बॉन्ड है वो XY प्लेन में होगा, यहाँ पे जबकि YZ प्लेन में है, इसलिए अगेन 2 और 3 के भी अबाउट नो GI है। लेकिन बहुत ही सिंपल है, 1 और 2 के अबाउट यदि देखते हैं, तो 1 और 2 के अबाउट जरा देखो, यहाँ पे एक H है और एक Me ग्रुप है, Me का है तो मिथाइल CH3 ग्रुप, तो यहाँ पे C के साथ अलग ग्रुप। और यदि इस वाले कार्बन को देखूँ मैं, इसको और इसको टर्मिनल ग्रुप कर रहा हूँ, एक इसको और इसको मैं टर्मिनल एटम डिसाइड कर रहा हूँ। तो यदि ये दोनों को टर्मिनल एटम ले लेता हूँ तो क्या होगा, यहाँ पे तो ये दोनों ग्रुप डिफरेंट दिख गया। यहाँ पे चलो देखते इस कार्बन पे लगा दोनों एटम डिफरेंट है या सेम है। ठीक, ध्यान से, जब भी किसी टर्मिनल एटम से चलना हो तो हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ चले, हमें क्या मिला यहाँ पे CH2, फिर इधर चलना है आपको, पहले यहाँ गए फिर इधर से इधर चले, क्या मिला CH2। मतलब यहाँ चले CH2, यहाँ पे चले CH2, इसका मतलब ये नहीं कि इधर का ग्रुप और इधर का ग्रुप सेम हो गया, ऐसा हम नहीं कह सकते। ठीक है ना, यहाँ पे चले CH2, इधर चले तो CH2, इन्हें आपस में हम सेम नहीं कर सकते। हमें तब तक आगे चलना होता है जब तक फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिल जाए। तो यहाँ पे चले तो CH2, फिर इसके बाद चले तो CH3 मिल गया, लेकिन यहाँ पे यदि चलते हैं तो क्या मिलेगा, CH2 मिलेगा ओनली। तो इस तरह से इधर जब चले और इधर चले तो दोनों ग्रुप आपस में क्या हो गया, डिफरेंट। यदि इधर से चले डिफरेंट, इधर से चले डिफरेंट, तो ऐसे में क्या बोलेंगे, यहाँ पे जो ग्रुप लगा है वो आपस में डिफरेंट है। समझ में आ रहा है। तो इसलिए यहाँ पे इसके अबाउट भी डिफरेंट ग्रुप लगा था, इसके अबाउट भी डिफरेंट ग्रुप मिल गया हमें लगा हुआ, तो इसलिए यहाँ पे हम बोलेंगे GI पॉसिबल है। और किसके अबाउट पॉसिबल है, तो यहाँ पे 1 और 2 के अबाउट पॉसिबल है। ठीक है, तो इस तरह से आप ध्यान में रखना, जब भी कभी रिंग में चल रहे हो तो तब तक चलना जब तक कि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस ना मिले। फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस का मतलब जब तक कि आप लोगों को डिफरेंस ना मिल जाए तब तक आपको चलते रहना है। और मान लो आखिरी तक आपको डिफरेंस नहीं मिला तो ऐसे में कह देंगे वो ग्रुप आपस में सेम है। ठीक, तो ऐसे केस में नो GI हो जाता। इस वाले एग्जाम्पल में आ जाओ, यहाँ पे क्या देख रहे हैं, अगेन से इस वाले को और इस वाले को टर्मिनल आइटम मान लो, यहाँ पे एक H और एक Me दोनों आपस में डिफरेंट लगा हुआ है। यहाँ पे चलो चेक करते हैं, फर्स्ट पॉइंट पे चले CH2, इधर भी CH2 सेम, फिर चले CH2, फिर से चलो CH2 अगेन सेम, फिर यहाँ से चले CH3 मिल गया, इधर से भी चले तो वही पॉइंट मिल गया ना CH3। इसका मतलब यहाँ से ऐसा ऐसा चले, फिर एक ही जगह हम जाके मीट कर गए, तो डिफरेंस आया क्या, फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं आ पाया। इधर से चले CH2, इधर भी CH2, फिर चले CH2, इधर भी CH2, इधर CH3, इधर से भी वही पॉइंट मिल गया। इसका मतलब इस दोनों स्ट्रक्चर में कोई डिफरेंस नहीं है, इसलिए यहाँ पे नो GI। नेक्स्ट इस वाले एग्जांपल पे आ जाओ। यहाँ पे क्या दिख रहा है, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, उसके साथ एक OH ग्रुप लगा है। यहाँ पे चेक करो, यहाँ पे अब यहाँ पे एक CH2 फिर CH3 मिल गया, यहाँ पे चलो CH2 तो इधर से जाने पे हमें डिफरेंस देखने को मिल गया, इसलिए यहाँ पे भी GI पॉसिबल है। ओके, तो ये कुछ प्रॉब्लम्स थे और हम लोग प्रॉब्लम करते हैं इस पे बेस्ड, ये आप लोग पहले नोट कर लो। नेक्स्ट एक एक करके हम लोग फिर से इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे GI पॉसिबल दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, तो देख लो। यदि मैं इस वाले ग्रुप को आप देखूं, एक तो टर्मिनल आइटम मैं ये ले सकता हूँ, दूसरा टर्मिनल आइटम मैं इसे ले लेता हूँ। यदि इसे टर्मिनल आइटम ले लूँ, यहाँ से यहाँ चले आइडेंटिकल, इधर भी आइडेंटिकल,
यहाँ से यहाँ चले आइडेंटिकल CH2 फिर यहाँ से CH2 एक ही पॉइंट पे जाके मीट कर गए, इसलिए यहाँ पे भी नो GI, क्योंकि यहाँ पे जो ग्रुप लगा है ये आइडेंटिकल ग्रुप लगा है। ठीक है, यदि फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिलता है तो ऐसे में हम कह देंगे वो आपस में आइडेंटिकल ग्रुप है। ठीक, और ऐसे में नो GI पॉसिबल। इस वाले में आ जाओ, अगेन इसको टर्मिनल आइटम ले लेता हूँ मैं, ऐसा करता हूँ तो CH2 फिर CH3 मिल जाएगा, यहाँ पे CH2 और यहाँ पे CH3 मिल जाएगा। अगेन नो पॉइंट ऑफ डिफरेंस, नो GI। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में मैं, अच्छा अब देखो इसको और मैं इसको और इसको यहाँ पे मैं कर देता हूँ 1 2 3 ऐसा कर देता हूँ। अब आप लोग को बताना GI पॉसिबल है या नहीं, यदि पॉसिबल है तो किसके अबाउट। ठीक, तो देखो पहले मैं 2 और 3 के अबाउट बात करता हूँ। यदि 2 और 3 को यदि ले लूँ तो 3 के अबाउट, तो 3 पे दो डिफरेंट ग्रुप लगा है, एक H लगा है, दूसरा ME लगा हुआ है, मिथाइल। लेकिन 2 पे देखें तो CH2 सेम, फिर CH भी सेम और यहाँ पे HD सेम पॉइंट पे आके मीट कर गया। तो यदि 2 और 3 के अबाउट बोला जाए नो GI, बट ये सिमेट्रिकल रिंग है, 4 मेंबर रिंग है, 6 मेंबर रिंग हो, ये सब सिमेट्रिकल रिंग होता है, ऐसे में इसको हम डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकते हैं। यदि डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर देते हैं तो यहाँ पे इवन नंबर ऑफ डबल बॉन्ड, कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड, और ऐसे में यहाँ पे GI का पॉसिबिलिटी का कोई संभावना नहीं है। यदि यहाँ पे ऑड नंबर ऑफ डबल कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ जाता तो ये ग्रुप आपस में डिफरेंट और यहाँ पे ये आपस में डिफरेंट, तो पॉसिबल हो जाता, बट इस वाले में पॉसिबल नहीं है। ठीक, तो इस वाले में एक और प्रॉब्लम ऐड करना चाहो तो कर लो, ऐसा कर लो। यहाँ पे CHME ऐसा H और T, ये एक प्रॉब्लम ऐड कर लेना। ठीक, तो यहाँ पे देखो इसको भी मैं डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर दूंगा। यहाँ पे इस कार्बन से एक H ग्रुप लगा है, दूसरा Me ग्रुप लगा होगा, इसको और मैं इसको टर्मिनल आइटम कह दे रहा हूँ, इसको और इसको। ऐसे में अब देखो 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड आ गया। अब यहाँ पे GI पॉसिबल होगा, क्यों? H और D आपस में दोनों डिफरेंट, यहाँ पे भी आपस में डिफरेंट, और 3 कंसेक्यूटिव डबल बॉन्ड है तो GI पॉसिबल हो सकता है। इस वाले में GI पॉसिबल होगा, तो इसको आप लोग अलग से नोट करना हो तो कर लो, या इस वाले को 22 में ऐड कर लेना। चलो इस वाले में आ जाओ। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ एक एक करके। सबसे पहले यहाँ पे क्या मैं इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस कर सकता हूँ क्या? तो यहाँ डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं किया जाएगा, क्यों? क्योंकि ये सिमेट्रिकल रिंग नहीं है। ठीक है ना, 3 मेंबर रिंग, 5 मेंबर रिंग, ये सब यदि रिंग रहे तो उसके लिए आप ये डबल बॉन्ड वाला रूल मत लगाना। ठीक है, तो अब क्या करना पड़ेगा? तो फिर आपको जो जनरल रूल पढ़ाया गया वही आपको मानकर चलना पड़ेगा। तो चलो मैं मान लेता हूँ एक टर्मिनल आइटम इसको और दूसरा टर्मिनल आइटम मैं इसको मान लेता हूँ। ओके, यदि मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसे में क्या हो जाएगा? इसके साथ एक ग्रुप Me लगा, एक ग्रुप H लगा है, दोनों आपस में डिफरेंट। चलो अब यहाँ पे यदि मैं देखूँ तो इससे भी 2 ग्रुप लगा हुआ है, एक ग्रुप ये लगा, एक ग्रुप ये लगा है। क्या ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप आपस में डिफरेंट है? चेक करते हैं। यहाँ चले CH2 मिला, यहाँ चले क्या मिल गया? CHMe मिल गया। इधर से CH2, फिर हमको उसके बाद CHMe मिल रहा था, तो यहाँ पे हमें CH2 मिला, यहाँ पे CHMe डायरेक्ट मिल गया। तो यानी हम बोल सकते हैं इस कार्बन पे ये ग्रुप और ये वाला जो ग्रुप है दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, और यहाँ पे भी ये दोनों आपस में डिफरेंट है, इसलिए यहाँ भी GI पॉसिबल होगा। इज इट क्लियर? तो ध्यान रखना ये सब चीज़ का। चलो यहाँ पे आ जाओ, इसको और इसको मैं टर्मिनल आइटम मान लेता हूँ। क्या यहाँ पे GI पॉसिबल है? तो यहाँ पे तो CH2 पहले ही कह सकता हूँ देखकर कि इसके अबाउट, तो इस डबल बॉन्ड के अबाउट GI पॉसिबल है ही नहीं। चलो इसको हटाओ। अब यहाँ पे देख सकते हो, बताया था ना, यहाँ पे देखो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है। साइकिल का मेंबर जो होता है, कोई भी एक मेंबर रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट होता है साइक्लिक रिंग में, तो इसलिए यदि इस दोनों को टर्मिनल आइटम में मान लो तो यहाँ पे देखो तो एक H लगा होगा, तो यहाँ पे इस कार्बन से एक Br लगा, एक H लगा, यहाँ पे भी एक Br लगा, एक H लगा, तो इस दोनों टर्मिनल के अबाउट ग्रुप डिफरेंट लगा है, तो इसलिए हम बोल सकते हैं GI पॉसिबल होगा। और यहाँ पे GI किसके वजह से पॉसिबल? इस वाले के कारण, इसके अबाउट पॉसिबल है। ठीक है, इस वाले में आ जाओ। अगेन यहाँ पे इसको और अगेन इसको, ये प्रॉब्लम रिपीट कर गया क्या? अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम नहीं, रिपीट नहीं किया है। चलो, तो यहाँ पे हाँ, तो सबसे पहली बात तो देख लो, यहाँ पे डबल बॉन्ड से रिप्लेस हम कर सकते क्या? नहीं कर सकते। चलो
पहले ये देख लो कि यहाँ पे मैं इसको और इसको एक ग्रुप टर्मिनल एटम मान रहा हूँ, तो यहाँ पे CH3 और यहाँ पे H लगा हुआ है, ये आपस में क्या हो गया, डिफरेंट। इस वाले ग्रुप से देखो अटैच जो ग्रुप है वो डिफरेंट है कि नहीं, तो यहाँ पे CH2 यहाँ पे CHMe, तो यहाँ पे भी क्या मिल गया, इधर से CH2 मिल रहा है यहाँ, और यहाँ पे क्या मिल रहा है, CHMe मिल रहा है। तो यहाँ पे मैं क्या बोल सकता हूँ, ये इस कार्बन से जुड़ा जो दोनों ग्रुप है वो डिफरेंट है, इसलिए यहाँ पे Gi पॉसिबल है। ठीक है, तो Gi इस डबल बॉन्ड के अबाउट पॉसिबल हो रहा है। यहाँ पे इस वाले स्ट्रक्चर में आ जाओ, तो यहाँ पे नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर है, तो इस वाले के अबाउट देखो, इस वाले के अबाउट Gi पॉसिबल है। बहुत ही सिंपल हो गया ये तो। फ्लोरीन फ्लोरीन यहाँ पे तो Gi पॉसिबल नहीं है, तो इसको और इसको टर्मिनल एटम मान लो। तो इसके अबाउट देख लो, नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर, एक ग्रुप ये दिख जाएगा, यहाँ पे Cl और यहाँ पे एक H दिख जाएगा। ठीक है ना, एक H और एक लोन पेयर दिख जाएगा आपको, यहाँ पे एक Cl Br दिख जाएगा। तो इसके अबाउट क्या है, दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है, इसलिए ये Gi शो करेगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाओ, ध्यान देना, साइक्लोएल्केन Gi शो कब करता है, कंडीशन था कम से कम रिंग में 8 कार्बन एटम प्रेजेंट होना चाहिए, तभी वो रिंग Gi शो कर सकता है। 8 से कम C7 तक का रिंग में Gi पॉसिबल नहीं होता। साइक्लोएल्केन में, साइक्लोएल्केन मतलब रिंग है और उसमें डबल बॉन्ड आया, तो वो डबल बॉन्ड के लिए जरूरी है C8 कार्बन हो मिनिमम। ठीक, तो यहाँ पे कार्बन आइटम काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन आइटम है, इसमें Gi पॉसिबल। और ये भी बताए थे C8 से लेकर C11 तक कौन सा फॉर्म स्टेबल होता है, सिस फॉर्म। C8 से C11 तक सिस फॉर्म मोर स्टेबल होता है, और C12 एंड ऑनवर्ड्स उसके लिए ट्रांसफॉर्म मोर स्टेबल हो जाता है। तो इस वाले में यदि देखें तो क्या Gi हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो बिल्कुल ये यदि फॉर्म पूछा जाए कौन सा फॉर्म है, सिस फॉर्म या ट्रांसफॉर्म, तो ये ट्रांसफॉर्म, CC अपोजिट साइड लगा हुआ है ना, ट्रांसफॉर्म, तो इसलिए यहाँ Gi पॉसिबल है। ठीक, ये 10 मेंबर रिंग है, इसलिए यहाँ पे पॉसिबल हो रहा है। इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, यहाँ पे इथाइल ग्रुप, यहाँ पे भी इथाइल ग्रुप, एक लोन पेयर, तो मैं कह सकता हूँ इसके अबाउट, इस दोनों को टर्मिनल आइटम मान लो, नाइट्रोजन आइटम को ही, तो इस बॉन्ड के अबाउट ही यहाँ पे क्या हो रहा है, Gi पॉसिबल है। इस वाले एग्जाम्पल पे आ जाओ, मैं इस दोनों को टर्मिनल आइटम मान लेता हूँ। ठीक है, यदि इस दोनों को टर्मिनल आइटम मान लूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे मैं इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, यदि डबल बॉन्ड से रिप्लेस करूं और मान लो मैं इसको ज्वाइन कर दूं, क्या ये सिमेट्री दिख रहा है, सिमेट्री दिख रहा है क्या, नहीं। यह डबल बॉन्ड का इधर, इसका इस पार्ट का मिरर इमेज इधर बनना चाहिए, इसका मिरर इमेज इधर बनना चाहिए, तभी रिंग को सिमेट्री कहते हैं। तो यहाँ पे कोई सिमेट्रिकल नहीं मिल रहा है हमें, तो इसलिए यहाँ पे अब हमें सिंपली देखना पड़ेगा, अपना जो पहले का रूल है जनरल रूल, उसको लगा कर देखना पड़ेगा। तो इस दोनों को टर्मिनल आइटम में मान लेता हूँ। यहाँ से चला क्या मिला हमें, डबल बॉन्ड मिल गया और एक तरफ CH2 मिला, तो यहाँ पे एक ग्रुप ये मिल रहा है, दूसरा ग्रुप ये मिल रहा है। ये दोनों आपस में डिफरेंट है या सेम है, तो ये दोनों आपस में डिफरेंट है, दिख रहा है ना। यहाँ पे ये एक sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन लगा मिला, और इधर sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन मिल रहा है। या फिर यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ CH2 ग्रुप यहाँ पे लगा हुआ मिल रहा है, यहाँ पे CH ग्रुप लगा हुआ मिल रहा है। तो इस कार्बन से दोनों ग्रुप डिफरेंट मिल गया। चेक करते हैं इधर मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। इधर अगर चलो तो यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH2 लगा हुआ है, और इधर चलेंगे तो क्या मिल रहा है, CH लगा हुआ मिल रहा है। तो यहाँ पे भी जब चल रहा है इधर CH2 इधर CH, अगेन दोनों ग्रुप क्या है आपस में डिफरेंट, इधर भी हमें डिफरेंट मिला था, तो हम बोल सकते हैं इस डबल बॉन्ड के अबाउट, इस डबल बॉन्ड के अबाउट Gi पॉसिबल हो रहा है। ओके, इस वाले में देख लो, यहाँ पे ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, तो इसके कारण तो लोन पे ये Gi पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहाँ पे देखो, इस कार्बन आइटम और इस नाइट्रोजन आइटम को टर्मिनल आइटम मान लो, तो नाइट्रोजन से लगा 2 ग्रुप, लोन पेयर एंड Me अलग अलग, इस कार्बन से H और Me दोनों अलग अलग, यहाँ पे Gi पॉसिबल होगा। ठीक, तो इस तरह से ये अब आप लोग नोट कर लो, इसके बाद कुछ और क्वेश्चन इस पे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये करते हैं हम लोग। इस वाले में सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, इसके बाद देखोगे यहाँ पे ये कार्बन, यहाँ पे ये कार्बन। ओके, क्या यहाँ पे Gi पॉसिबल दिख रहा है, तो पहले हम लोग चलते हैं यहाँ से, इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगा डिफरेंट होना चाहिए। तो इस कार्बन पे यदि मैं चेक करूँ तो यहाँ CH2 सेम, फिर यहाँ पे CH Br आ गया, CH Cl आ गया। तो यहाँ पे जब हम लोग चले तो यहाँ पे डिफरेंस आ गया है ना, तो इसलिए यहाँ पे हम बोल सकते हैं इस कार्बन पे दोनों ग्रुप लगा हुआ डिफरेंट। इस कार्बन पे चलो चेक करते हैं इस कार्बन पे दोनों ग्रुप डिफरेंट है या नहीं है। यहाँ पे CH2, इधर चले CH2, फिर CH2, फिर से CH2, उसके बाद क्या, कुछ नहीं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बोल सकते हैं, ये दोनों ग्रुप जो है वो
आइडेंटिकल है, ये दोनों ग्रुप क्या आइडेंटिकल, क्योंकि इसमें हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ डिफरेंस नहीं मिला, तो इसलिए इसके अबाउट नो जीआई। क्या और कोई मॉलिक्यूल में दिख रहा था ज्योमेट्रिकल एरिया जहां जीआई पॉसिबल था? तो ध्यान से देखो, यहाँ पे इसको और मैं इसको बताया था ना, रिंग में किसी भी दो एटम 1 2 1 3 1 4 1 5 किसी को भी मैं टर्मिनल एटम मानकर जीआई चेक कर सकता। तो यहाँ पे इस दोनों के अबाउट में जीआई चेक कर रहा हूँ। यहाँ पे भी रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन प्रेजेंट है ड्यू टू साइक्लिक कंस्ट्रेंट, यहाँ पे भी पॉसिबल है। यहाँ पे देखा जाए तो एक H लगा हुआ है, दूसरा Br, इसके अबाउट दोनों ग्रुप डिफरेंट। यहाँ पे चेक किया जाए तो एक H और एक Cl, यहाँ पे भी दोनों आपस में डिफरेंट, इसलिए यहाँ पे जीआई पॉसिबल, इसलिए ओवरऑल मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है बोलेंगे। ओके, एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, कभी भी एक जगह यदि किसी मॉलिक्यूल में जीआई नहीं हो रहा है तो इसका मतलब ये नहीं कि वो मॉलिक्यूल जीआई शो नहीं करेगा, बाकी जगह भी आप देख लो कि शायद हो सकता है वहाँ से जीआई आ जाए, तो इसलिए आप एक बार देख ले कि जीआई नहीं हो रहा एक एरिया पे, तो दूसरे एरिया खोजो कि कहीं कहीं और कोई ऐसा एरिया तो प्रेजेंट नहीं है जो जीआई शो कर सकता है। ठीक, तो इस चीज़ का ध्यान रखना आप लोग। चलिए नेक्स्ट इस वाले पे आ जाते हैं। यहाँ पे अब मैं टर्मिनल आइटम इस वाले और इस वाले में नहीं मान सकता, क्यों? क्योंकि रिंग जो है वो सिमेट्रिकल अब नहीं रहा। ठीक, रिंग सिमेट्रिकल होने के लिए ऊपर नीचे सेम होना चाहिए, तो रिंग सिमेट्रिकल नहीं है। तो चलो अब अपना जनरल रूल लगाना पड़ेगा। जनरल रूल में मान लो मैं इस दोनों के अबाउट देख रहा हूँ, किसी के भी अबाउट आप देख सकते हो। ओके, तो मैं इस दोनों के अबाउट देखूंगा तो यहाँ पे क्या मिल रहा है हमें CH3 और एक ग्रुप क्या मिला H। यदि मैं इस कार्बन आइटम को अब दूसरा इस कार्बन आइटम को मैं पकड़ रहा हूँ, इस कार्बन आइटम को यदि पकड़ो तो यहाँ पे कौन कौन सा दो ग्रुप दिख रहा है? एक ग्रुप ये दिख रहा है, एक ग्रुप ये दिख रहा है। क्या ये आपस में डिफरेंट है? बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पे CH2 मिल रहा है, यहाँ पे जब चले तो CH CH3 मिल रहा है। तो इस तरह से यहाँ पे इधर और इधर का जो ग्रुप है वो आपस में डिफरेंट है। यहाँ पे भी देखे थे क्या दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट था, तो इसके अबाउट, इस बॉन्ड के अबाउट ये जीआई शो कर रहा है। तो इसलिए ओवरऑल हम कह सकते हैं कि ये मॉलिक्यूल जीआई शो कर रहा है। ओके, चलिए इस वाले एग्जांपल में देखता हूँ। अगेन सेम आप इस वाले बॉन्ड को ले लो, तो यहाँ पे एक लोन पेयर भी आपको दिख जाएगा, लोन पेयर H आपस में डिफरेंट, और इस वाले कार्बन पे देखता हूँ ये वाला ग्रुप और ये वाला ग्रुप डेफिनेटली आपस में डिफरेंट होगा। यहाँ N लगा, यहाँ पे CH2 लगा हुआ है, तो इस बॉन्ड के अबाउट ये जीआई शो कर रहा है। यहाँ पे तो यहाँ पे देखें तो ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, ऑक्सीजन के पास दो लोन पेयर, क्या ये जीआई शो कर रहा है? आंसर इज नो, क्योंकि आप कोई सेंटर ले ही नहीं सकते हो इसमें। ठीक, और इसको डबल बॉन्ड से रिप्लेस किया नहीं जा सकता, तो इस तरह से यहाँ पे नो जीआई। इस वाले में आ जाओ, इस वाले में मैं क्या कर सकता हूँ? क्या इसे डबल बॉन्ड से यहाँ रिप्लेस किया जा सकता है? तो यहाँ पे इसे डबल बॉन्ड से रिप्लेस हम लोग नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि यहाँ पे कोई सिमेट्री प्रेजेंट नहीं है। तो अब ऐसे में हमें क्या करना पड़ेगा? तो ये साइक्लोहेक्सेन में इस कार्बन आइटम और इस कार्बन आइटम, मतलब आप इस दोनों को चेक करो, क्या यहाँ पे दोनों ग्रुप आपस में डिफरेंट है या सेम में लगा हुआ? चेक करो, यहाँ CH2 CH2 CH2, यहाँ से लो CH2 फिर CH CH3 मिल जा रहा है, तो इस कार्बन पे दोनों ग्रुप हम क्या बोल सकते हैं? डिफरेंट है, क्योंकि इधर से CH2 CH2 मिल रहा है, CH2 यहाँ पे CH CH3 मिल गया, तो इसलिए इधर इधर से जाने पे हमें ग्रुप डिफरेंट मिल रहा है, इसलिए इसके अबाउट तो ग्रुप डिफरेंट लगा। इसके अबाउट चेक करो, अगेन CH2 CH CH3 CH2 CH2 CH2, तो यहाँ पे भी क्या इधर का ग्रुप आपस में डिफरेंट, इसलिए यहाँ भी जीआई पॉसिबल हो रहा है। ओके, इसके बाद ये दो प्रॉब्लम बच गया। ठीक, ये दो प्रॉब्लम आपको घर से करके आना है। ठीक, आप उसके बाद बताना आंसर इसका क्या आ रहा है, जीआई शो कर रहा है या नहीं कर रहा। मैं केवल समझा देता हूँ ये स्ट्रक्चर का मतलब क्या हो सकता है, थोड़ा कन्फ्यूज़न हो इस स्ट्रक्चर को समझने में। तो ये स्ट्रक्चर देखो क्या है, ये एक्चुअली जो दिख रहा है ये वाला और ये पार्ट, ये कुछ इस तरह से फोल्डेड बुक है, इसके एक पार्ट ये और एक पार्ट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो दिख रहा है ना ये वाला पार्ट, ये कुछ इस तरह से है, यानी ये जो एज दिख रहा है इस एज से एक ट्रायंगल हमने ड्रॉ किया। ठीक, इसके सेंटर पे एक पॉइंट लिया, इसको यहाँ से और इसको इससे ज्वाइन किया, एक ट्रायंगल मिला, और इस ट्रायंगल पे यह एक एम ई और एक एच कुछ इस तरह से है, यानी एक तरफ एम ई है दूसरी और एच है, और ये जो दो पार्ट दिख रहा है वो इस फोल्डेड बुक का पार्ट है। तो इस तरह से ये स्ट्रक्चर, सेम स्ट्रक्चर ये भी है आपको। अच्छा, इसमें यहाँ डबल बॉन्ड आएगा,
ठीक है ना। तो अब आपको ये बताना है कि ये और ये GI शो करेगा या नहीं करेगा। ठीक, ये आप आंसर निकाल कर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। ठीक, तो आज के लिए इतना ही रहने देते।